अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी लेक्चर्स अपलोड हुए हैं पिछली क्लास से मतलब क्लास आज 7 है हमारी और इससे पहले जितने भी लेक्चर्स अपलोड हुए हैं वो सब आपको समझ में भी आ रहे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट जो है वो काफ़ी अच्छा फीडबैक है स्टूडेंट का और अच्छे से पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी खुशी की यही बात है कि जो है वो स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चर्स ले रहे हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा को नहीं जानता लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं 2-4 जो कॉन्टैक्ट में रहते हैं मुझसे तो वो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें सीख रहे हैं तो अच्छी बात है मेरे लिए। इससे बढ़ के कोई बात नहीं हो सकती, ठीक है। बाकी दूसरा ये कि आप ज़रूर अपने दोस्तों वगैरह के साथ भी शेयर किया करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वो सीरियसली मतलब कोई ऐसा चैनल मैंने नहीं देखा अभी तक जो इस लेवल पे जाके चीज़ों को पढ़ा रहा होगा, ठीक है, इतनी डिटेल में जाके। और ये कि अगर मैं कहीं कहीं और जगह के ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाना शुरू कर दूँ, तो किसी सेंटर्स वगैरह में तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा सकता हूँ। लेकिन ये कि मेरा मोटिव ये है कि जो स्टूडेंट नहीं जा सकते कोचिंग सेंटर्स वगैरह, वो जो है फिर मैं उनको पढ़ाऊँ, ठीक है? तो मज़ा इस बात का ही है और हमेशा मेरी ये दुआ भी रहती थी कि अल्लाह मुझे ऐसा इल्म सिखाना या जितना भी मैं पढ़ूँ, तो वो ज़रूर मैं उससे जो है वो दूसरों का फ़ायदा कर सकूँ, जो वाक़ई में डिज़र्व करते हैं, जो वाक़ई में पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास ऐसी चीज़ें अफ़ोर्डेबल नहीं होता पढ़ाई कि वो अफ़ोर्ड कर सकें, तो उनके लिए मैं ख़ासकर जो है मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ और करता भी हूँ। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट आपकी ऐसी नज़र में है जिसको वाक़ई हेल्प चाहिए या ऐसे भी दूसरे भी आपके स्टूडेंट्स हैं जिनको मतलब वो चाह रहे हैं कि यार वो पढ़ना चाहते हैं और उनको जो है वो पढ़ना है लेकिन उनको करेक्ट सही रास्ता नहीं मिल रहा, तो उनके साथ ज़रूर शेयर किया करें चीज़ें ये ताकि उनकी हेल्प हो। यार नहीं करो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, नहीं करो लाइक लेकिन ज़रूर चीज़ें शेयर किया करो यार दोस्तों के साथ ताकि उनकी हेल्प हो। बस मेरा मोटिव भी यही है, ठीक है? और ये उम्मीद करता हूँ कि जो है वो इंशाल्लाह आप शेयर भी करेंगे, बाकी ये कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें आप तो, ठीक है? अगर दिल चाहता है आपका तो ठीक है, नहीं चाहता तो कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं, आप पढ़ें, इतना काफ़ी मेरे लिए, ठीक है? तो आज वो हम चैप्टर नंबर अपना 5 चल रहा था हमारा और काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है प्राइस इंडेक्सेस। इसमें हम जो है वो पिछली 6 क्लासेस में हमने जो है वो देखा था शॉर्ट के जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने सारे कवर कर लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह और 10 ईयर भी मैंने आपको दिखा दिया था कि किस तरीके से हमारे अटेम्प्ट हो रहे हैं। आज जो है वो हम सेक्शन सी शुरू कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ से एक ही टॉपिक है जिसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है और हर साल बनता है, ठीक है? तो एक तो मीन मोड मीडियन वाला मैंने क्वेश्चन आपको कवर करवाया था, वो उसकी प्रैक्टिस करते रहें, करते रहें, करते रहें। वैसे तो मैंने सब करा दिया था आप लोगों को, लेकिन स्टिल उसमें जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आप में एफिशिएंसी आएगी। एक तो वो क्वेश्चन इंशाल्लाह आपका लॉन्ग का हो गया, एक ये लॉन्ग का क्वेश्चन हो जाएगा। तो इट मीन्स कि आपके जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन इंशाल्लाह इस चैप्टर के साथ-साथ आपके खत्म हो जाएँगे। बाकी शॉर्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जो है वो 2 से 3 क्वेश्चन वो भी अटेम्प्ट होंगे। बल्कि बल्कि 3 से 4 बोल रहे हैं आप अटेम्प्ट हो जाएँगे जी। जो लास्ट का चैप्टर है वहाँ से 1 लॉन्ग और एक कोई भी शॉर्ट आता है या 2 शॉर्ट आते हैं, तो उसको भी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वेटेज एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स नंबर, ठीक है? वेटेड एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स नंबर भी इसको कहा जाता है। ये हमारे लेवल पे फर्स्ट ईयर वाले सेकंड ईयर के लेवल पे, लेकिन जब फर्दर हायर लेवल पे जाएँगे इवन आप सीए अगर करते हैं या कोई स्टूडेंट है आपका जानने वाला, तो वहाँ पे भी यही चीज़ें एग्ज़ैक्ट यही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं लेकिन थोड़ी और डिटेल्ड में होती हैं। तो वहाँ पे जो है वो एक इसका दूसरा नाम भी लिया जाता है, ठीक है? जिसमें जिसमें जो है वो क्वांटिटी या प्राइस इंडेक्स एग्रीगेट मतलब उसको बोला जाता है क्वांटिटी एक तरीके से उसको क्वांटिटी एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स नंबर भी इसको बोला जाता है। उसमें जो है फ़ॉर्मूलाज़ थोड़े बिट डिफरेंट होते हैं, थोड़े से बस एक वैल्यू की सिर्फ़ चेंज की ज़रूरत होती है, बाकी सारा वही होता है, ठीक है? तो जो फर्दर लेवल में जाएँगे तो इंशाल्लाह फिर आप ज़रूर मुझे भी याद करेंगे इन चीज़ों को, लेक्चर्स को भी। ठीक है, तो इसमें हम 3 चीज़ें आज पढ़ेंगे बेसिकली हमारे पास जो है वो 3 इसमें जो है वो सब टॉपिक्स आते हैं लेस्पेयर फ़ॉर्मूला, पाश्चे और फिशर। पहले फ़ॉर्मूले को समझेंगे, इसकी डेफ़िनेशन देखेंगे, इसमें एमसीक्यूज़ आते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? तो वीडियो एंड तक देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको एमसीक्यूज़ भी मिल जाएँगे और मैं ये हमेशा, हमेशा, हमेशा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है वो मिड ऑफ़ द लेक्चर ही बताता हूँ या एंड ऑफ़ द लेक्चर बताता हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो वाक़ई पढ़ना चाहते हैं तो वो फिर पूरे-पूरे लेक्चर्स लेते हैं। तो मैं चीज़ें भी एट द एंड या मिड में इसीलिए शेयर करता हूँ ताकि जो वाक़ई डिज़र्विंग स्टूडेंट है वो ही उसके उस तक वो चीज़ पहुँचे। बाकी ये भी गैर-गैर जो आते हैं टाइम पास के लिए, वो बस ऊपर से जितना पढ़ना चाहते हैं उनको उतना ही पढ़ा देता हूँ मैं, उससे ज़्यादा नहीं आता, ठीक है? लेकिन अगर पूरी वीडियो देखें तो इंशाल्लाह आपको डिटेल में सब चीज़ें समझ में आएँगी। ये लेस्पेयर पाशीज़ है, ठीक है? पाशाज़ जिसको बोलते हैं, ठीक है? पाशीज़ है ये और फिशर फ़ॉर्मूला 3 फ़ॉर्मूलाज़ हम पढ़ेंगे। पहले आज जो है वो इंशाल्लाह पहली क्लास में हम लेस्पेयर्स फ़ॉर्मूला को देखेंगे, उसमें क्या-क्या वो चीज़ें हैं वो देखेंगे और उसका एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद अगली क्लास में इन दोनों को कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम 10 ईयर वगैरह के
क्वेश्चन भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो लेस्पियर फॉर्मूलाज पे अगर बात करें तो कहता है द कंप्यूटेशन ऑफ द प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ दिस फार्मूला द बेस ईयर क्वांटिटी आर यूज्ड एज वेटेज। ठीक है, यहाँ पे एक एमसीक्यूज आता है द बेस ईयर क्वांटिटी इज यूज्ड एज। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको मैं बेस ईयर बोलूँ तो बेस ईयर को किससे हम डिनोट करते हैं, ओ से। ठीक है, बेस ईयर क्वांटिटी वेटेज। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो ये जो क्वांटिटी को लेता है ये बेसिकली बेस ईयर को जो है वो इंपॉर्टेंस देता है। किसको देता है, बेस ईयर को। अब ये एमसीक्यूज आता है कि लेस पेयर जो है वो कौन सी ईयर को इम्पोर्टेंस देता है, तो वो बेस ईयर को जो है वो इम्पोर्टेंस देता है। किस तरीके से देता है वो हम फॉर्मूले में भी देखेंगे, लेकिन ये इसका एमसीक्यूज याद रखिएगा, बेस ईयर क्वांटिटी आर यूज्ड इन एज अ वेट। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट यही लाइन आपको एमसीक्यूज में भी मिलेगी। फॉर दिस रीजन दिस इज कॉल्ड अ बेस ईयर वेटेज इंडेक्स नंबर। इसको भी, ये भी एमसीक्यूज के लिए ठीक है इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लें अपने पास। तो कहता है इसीलिए जो है वो इसको बेस ईयर वेटेज इंडेक्स नंबर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसका जो है वो ये एमसीक्यूज मैंने आपको बता दिए। इसी तरीके से हम आगे टॉपिक कवर करेंगे, उसमें भी एमसीक्यूज आपको हाईलाइट कराता रहूँगा। फिर एट द एंड जैसे कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर जो है वो इंशाल्लाह मैं आपको टेन के सारे एमसीक्यूज भी करवा दूंगा। लेकिन जो क्वेश्चंस हैं वो तो हम साथ ब साथ पूरा 10 भी सॉल्व करते जाते हैं। ठीक है, फॉर्मूले पे आते हैं। कहता है एल एल से इसको प्रेजेंट किया जाता है, या पी ओ एन, मतलब इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन एल से लिख लें तब भी सही है, या इससे लिख लें। तो ये मैंने दोनों ऑप्शन रखे हुए एजा, लेकिन इसको मैं आपको कहूँगा छोड़ दें, आप बस सिर्फ एल ही लिखेंगे तो आपको याद रह जाएगा। ठीक है, सबमिशन पी एन मल्टीप्लाई बाय पी ओ डिवाइड बाय सबमिशन। ठीक है, ये सबमिशन याद रखिएगा, सबमिशन का मतलब होता है टोटल। ठीक है, पहले भी मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। पी ओ समीशन पी क्यू ओ मल्टीप्लाई बाय 100, ये इसका फॉर्मूला है। अब ये पी ओ क्यू एन ये क्या है, ये बेसिकली हमने फर्स्ट क्लास जो पहली लेक्चर था हमारा चैप्टर नंबर 5 का, उसमें मैंने ये डिटेल में समझाई थी। अगेन आपको बता देता हूँ। ठीक है, प्राइस इन पी एन का मतलब होता है प्राइस इन करंट ईयर। अच्छा, इसको जो है ना आप बुक में अगर देखेंगे ना तो इन्होंने जो है वो पी एन को पी वन से भी डिनोट किया है। ठीक है, तो आप पी वन लिखें या पी एन लिखें कोई मसला नहीं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा पी एन लिखें। क्यों? क्योंकि इसको याद रखने का तरीका ये होता है कि मैं इसको जब मैं पढ़ता तो मैं कंफ्यूजिंग होती थी, तो मैं क्या करता था, मैं इसको लिख देता प्राइस इन न्यू ईयर है ना, तो एन से मैं समझ देता था कि न्यू ईयर। ठीक है, तो इसलिए मुझे जो है वो याद रहता था कि पी एन का मतलब होता है न्यू ईयर और पी ओ का मतलब होता है बेस। तो न्यू पता चल गया तो आपको बेस खुद ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पी ओ का मतलब है प्राइस इन बेस ईयर। इसी तरीके से क्वांटिटी का भी है, क्यू ओ का मतलब है क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, क्यू एन का मतलब क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। ठीक है, ये हमारी जो छोटी सी चीज़ें थी ये आपने देख ली, आपको पता होना ज़रूरी है। ठीक है, ये फॉर्मूला था, फॉर्मूला भी हमने देखा ये भी। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका आंसर कैसे निकालेंगे, वो थोड़ा-सा हम जो है वो एक क्वेश्चन देखते हैं, तो इंशाल्लाह आपको ये फॉर्मूला वहीं पे एप्लीकेबल होते हुए नज़र आएगा और हम जो है वो इसकी चीज़ें भी डील कर रहे होंगे। ठीक है, इसको इंशाल्लाह आप थोड़ा मैं और ईज़ी करके आपको समझाऊँगा, तो आराम से गौर से चीज़ों को देखें और जो-जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये अपने पास नोट भी करते रहें। इसी तरीके से एक जो-जो चीज़ें मैंने ये पूरे नोट्स बनाए हुए हैं ये आपको एग्ज़ैक्ट इसी तरीके से अपने पास एक जर्नल मेंटेन करें, जिसमें ये सारी चीज़ें मैंने बताई है चैप्टर 5 से, उससे पहले भी मीन मोड मीडियन की, वो सब चीज़ें अपने पास नोट करते रहें। एट द एंड एग्ज़ाम में आपके पास होगा ये, आपके पास ये डायरेक्ट यही जर्नल होगा और आपके पास ये मेरे यूट्यूब पे लेक्चर भी अवेलेबल होंगे। तो आप क्या करेंगे, सिंपल वो कोर्स खोलेंगे या वो पेज खोलेंगे, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही आप डायरेक्ट लेक्चर पे चले जाएँगे, बल्कि आप ये लिख दिया करें जब ये जैसे मैंने लेक्चर्स लिखे हुए हैं इसी तरीके से आप भी अपने पास नोट किया करें कि भाई जो है वो चैप्टर नंबर 5 लेक्चर नंबर 1 में सर ने ये समझाया था, लेक्चर नंबर 2 में, क्लास नंबर 3 में या 4 में, इस तरीके से लिख लिया करें, ताकि कभी भी आपको रिवीजन की ज़रूरत हो तो आप डायरेक्ट उसी लेक्चर को खोलेंगे यूट्यूब से और रिवीजन करेंगे एग्ज़ाम से भले एक रात पहले भी। ठीक है, तो अब थोड़ा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसको हम देखते हैं। अच्छा, तो अब हमारे पास जो है वो लेक्चर नंबर 7 का ही, ठीक है, इसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है ये पार्ट 2 है, मतलब पार्ट भी मतलब एक ही है, 7 ही आपके पास तो ख़ैर चल रहा होगा, मैंने तो अलग-अलग चीज़ें लिखी हुई थी नोट्स में, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा वो अलग-अलग की। ख़ैर उसको छोड़ें, तो कहता है कैलकुलेट लेस्पियर एंड पाशीज़ प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर फॉर द 1991 फॉर 1991 कहता है प्राइस इंडेक्स निकालो 1991 के लिए यूजिंग 1990 एज बेस ईयर। ठीक है, 1990 को बेस ईयर बनाते हुए 1991 की ईयर की प्राइस इंडेक्स निकालो। ठीक है, तो पाशीज लेस्पेयर और पाशीज दो यहाँ पे चीज़ें हम पहले जो है वो आज की क्लास में हम लेस्पेयर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने उसका फॉर्मूला वगैरह एमसीक्यू सब चीज़ें देखी है, थ्योरी देखी है, तो फिर हम जो है वो अगली क्लास में इंशाल्लाह पाशीज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आपके पास ये क्वेश्चन गिवन होता है पेपर में, उन्होंने गिवन दिया हुआ है
अच्छा वो 1990, 1991 ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको 2 ईयर का ही डेटा मिलता है, उसमें से आपको चीज़ें निकालनी होती हैं, ठीक है? तो आप जो है वो हम क्या करेंगे कमोडिटी ए, कमोडिटी बी, कमोडिटी सी मतलब 3 हमारे पास आइटम गिवन है। 1990 में जो प्राइस थी वो कमोडिटी ए की ₹10 थी, फिर उसके बाद बी की ₹6, सी की ₹5। उसकी क्वांटिटी जो थी 4 थी, 5 थी और यहाँ पे 8 थी। फिर उसके बाद 1991 में फिर उसकी प्राइस 12 हो गई और यहाँ पे 9 हो गई और यहाँ पे 8 हो गई और उनकी क्वांटिटी भी वेरी हो गई, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली हम जो है वो ये यूज़ इसीलिए होता है देखें हर ईयर की जो है वो प्राइस हर साल मतलब प्राइसेस चेक की जाती हैं कि भाई कितना इन्फ्लेशन रेट है किसी भी कंट्री में। तो उन चीज़ों के लिए जो है ये सब फॉलो किया जाता है। हर प्रोडक्ट की देखते हैं कि भाई कितनी प्रोडक्शन हुई, कितनी चीज़ें बिकी, किसकी प्राइस कितनी महँगी हो गई, प्रोडक्ट की वो सब चीज़ें हम देखते हैं लेकिन हमारे कोर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें सिर्फ़ कैलकुलेट करना है तो हम जो है इसको कैलकुलेट ही करते हैं। ठीक है, अगेन जो है वो ये क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो भी आपको मैं तरीका सिखाऊँगा। फिलहाल हम सेपरेट वाइज़ कर रहे हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएँ। फिर इसके बाद जैसे ये टॉपिक हमारा खत्म होगा इंशाल्लाह अगली क्लास में, उसके बाद 10 ईयर के हम क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पे मैं आपको कंप्लीट तीनों फ़ॉर्मूले एक ही टेबल से सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है? लेकिन फिलहाल आपको समझाने के लिए मैंने जो है वो इस टेबल को सिर्फ़ लेस्पेयर फ़ॉर्मूला तक ही रखा है, ठीक है? उसके आगे मैंने उसको नहीं बनाया, ठीक है? तो उसको सॉल्व कर तो पहले जब भी आपको क्वेश्चन ये मिलेगा पेपर में, आपको क्या करना है, दोबारा इस क्वेश्चन को जहाँ तक वो लिखा हुआ है, उसको कॉपी करना है। सबसे पहले क्या करना है, जितना क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसी को ही आपने क्या करना है, कॉपी करना है, ठीक है? अब इसमें देखिए अगर आप तो यहाँ पे कहता है 1991 ईयर की जो है वो प्राइस निकालो। बेस ईयर कौन-सा है? 1990 बेस है। ये 1990 हमारा क्या है? बेस ईयर है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर ये जो प्राइस है, ठीक है? ये प्राइस आ रही है, तो ये पीओ हो जाएगी और ये आ रही है, ये भी क्यूओ हो जाएगी क्योंकि बेस ईयर है दोनों, ठीक है? और ये दोनों P1 या Pn जिसको आप कहते हैं और ये जो है वो Q1 या जिसको Qn आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ये बन जाएगी हमारी क्योंकि इसने खुद बोला है भाई बेस, तो हमने सिंपल क्या किया पहले उसके ऊपर लिख दिया कि भाई ये बेस ईयर है, ये करंट ईयर है, ताकि हमारी माइंड में चीज़ें रहें, हम भूलें नहीं, ठीक है? ये आपने सिंपल एग्ज़ैक्ट उसी चीज़ को यहाँ पे कॉपी कर लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप ये करेंगे, अब फ़ॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है? फ़ॉर्मूला लिखेंगे। अच्छा ये क्वेश्चन जैसे कंप्लीट हो जाएगा हमारा जब टेनर के क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको एक और भी जो वो थोड़े से तरीके सिखाऊँगा इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो अगर शुरू से ही लेते हुए जाएँगे इंशाल्लाह तो आपको एंड में बहुत हेल्प होगी, ठीक है? क्योंकि छोटी कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं बताऊँगा, कुछ चीज़ें आगे चल के। ठीक है, पहले आपने क्या किया फ़ॉर्मूला लिख दिया लेस्पेयर का हमने जो है वो एग्ज़ैक्ट वही फ़ॉर्मूला लिखा है, ठीक है? अब यहाँ पे हमने डेफ़िनेशन इसकी पढ़ी थी कि ये जो है वो बेस ईयर को इम्पोर्टेंस देता है। क्यों देता है भाई, किस तरीके से देता है? देखिए, सिर्फ़ इसने एक प्राइस को जो है वो करंट ईयर का रखा है, बाकी सब चीज़ें देखिए बेस की जो इसीलिए ये बेस ईयर को इम्पोर्टेंस देता है, ठीक है? इसका फ़ॉर्मूला हमने सिंपल लिख लिया। अब आपने क्या करना है, पहले आपने क्या किया, एग्ज़ैक्ट उसी टेबल को जितना गिवन था उसको कॉपी किया। उसके बाद हमने फ़ॉर्मूला लिखा, स्टेप 2 ठीक है? स्टेप 3 में आपने को क्या करना है, स्टेप 3 में सिंपल काम आपको ये करना है, स्टूडेंट यहाँ पे फँस जाता है। यार मैं टेबल तो बनाऊँ, कौन-कौन से टेबल बनाऊँ, कौन-कौन से कॉलम बनाऊँ? तो सबसे आसान तरीका मैं टेबल का बताता हूँ, ठीक है? ये इंशाल्लाह जो स्टूडेंट यहाँ से लेक्चर ले रहे होंगे उनको ही आइडिया होगा, इसके अलावा कोई भी नहीं इसका आइडिया लगा सकता है इतना, ठीक है? क्यों? क्योंकि जो है वो मैंने ये खुद चीज़ें ये फ़ेस की थी। मुझसे खुद पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चंस गलत हुए थे। फिर उसके बाद जाके मुझे जो है वो बस एक बात समझ में आ गई कि अच्छा इस तरीके से बन सकता है टेबल। तो अगर आपको ऑलरेडी पता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? अगर नहीं पता तो अब सीख लें, ठीक है? और इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा। देखिए मैंने आपको फ़ॉर्मूला दूसरी बारी भी इसीलिए बोला कि डायरेक्ट फ़ॉर्मूला लिखो। डायरेक्ट फ़ॉर्मूला आपने लिखा, अब आप फ़ॉर्मूले से चीज़ें निकालेंगे कि मुझे जो है वो क्या-क्या चाहिए। इसी तरीके से मीन और मीडियन की भी गलती करता है स्टूडेंट, उसको पता नहीं होता कौन-सा कॉलम बनाऊँ, सीएफ का बनाऊँ, सीबी का बनाऊँ, क्या बनाऊँ? तो उसका भी मैंने यही तरीका आपको बताया था। ठीक है, अब फ़ॉर्मूले पे आते हैं। फ़ॉर्मूले पे कहता है कि पीएनक्यूओ ये 2 निकालो, ठीक है? तो देखते हैं भाई ठीक है हमारे पास पीओ भी गिवन है, पीएन भी गिवन है, क्यूओ भी गिवन है, क्यूएन ठीक है, हम कॉलम बना लेते हैं। तो पहला हमारा क्या था पीएनक्यूओ तो हमने पहला कॉलम बनाया पीएनक्यूओ को। अच्छा देखिए इनके बीच में कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है ये हो रहे हैं मल्टीप्लाई, ठीक है? तो आपने सिंपल काम ये करना है, कैलकुलेटर उठाना है अपने पास, ठीक है? ये कैलकुलेटर आ गया हमारे पास, कितना है पीएन को मल्टीप्लाई करो क्यूओ से, पीएन कौन सा है हमारे पास, ठीक है? वहाँ पे आपके पास पेंसिल ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है? पेंसिल अपने हाथ में रखना वहाँ पे, क्यों? मैं बताता हूँ, स्टूडेंट गलती करते हैं क्योंकि वो जब इतने प्रेशर में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा होता है ना, वो क्या करता है पीएनक्यूओ के बजाय क्यूओ, पीओ क्यूओ को मल्टीप्लाई कर रहा होता है, उसका आंसर गलत आ जाता है। तो आपने सिंपल क्या करना है,
भाई पीएन को मुझे मल्टीप्लाई करना है ना, आपने आप यहाँ पे आए, इसके ऊपर स्टार बनाया, पेंसिल से स्टार बनाया, आपने बोला भाई एक कॉलम मुझे इसको देखना है, उसके बाद क्यू ओ को देखना है, आपने इधर भी स्टार बनाया कि भाई ये 2 कॉलम जो है मुझे सिर्फ़ देखने हैं, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं। यहाँ आप पेपर को फ़ोल्ड कर लेंगे, सिर्फ़ ये 2 कॉलम अपने पास नज़र में रखेंगे, ठीक है? वरना स्टूडेंट गलती हो जाती है, 1-2 नंबर इधर-उधर हो जाते हैं, तो आपके आंसर गलत हो जाएँगे। इसीलिए मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ, ये मुझसे खुद गलतियाँ हुई हैं और मुझे क्वेश्चंस आ भी रहा होता था और मेरे आंसर गलत हो जाते थे। ठीक है, तो पीएन हमारे पास जो है वो अगर देखें आप तो पीएन हमारे पास है 12, ठीक है? इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से मल्टीप्लाई किया 48 आ गया हमारे पास। फिर इसी तरीके से फिर पीएन को मल्टीप्लाई करेंगे क्यूओ से, ठीक है? 9 5 ज़ा 45, ठीक है? फिर हमारे पास 8 है, 8 3 ज़ा 24, हमने ये निकाल लिया कॉलम, ठीक है? फिर उसके बाद आपने क्या करना है, फिर इरेज़र से ये जो स्टार बनाए थे आपने इसको इरेज़ कर देना है। उसके बाद हमने कहा ठीक है भाई, अब ये वैल्यूज़ तो आ गई हमारे पास। अच्छा, इसका जो है ना हमें समेशन चाहिए टोटल, तो वो टोटल आपने यहाँ पे उसके साथ बसात आपने इस सब का टोटल किया, 117 आ रहा था, हमने टोटल निकाल लिया। उसके बाद हम आते हैं, उसके बाद हमारे पास है सबमिशन पीओक्यूओ, ठीक है? सबमिशन पीओक्यूओ, ठीक है? सबमिशन हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे, इसके ऊपर नहीं लिखेंगे सबमिशन, ठीक है? वो कुछ और चीज़ बन जाएगी। तो आप ऊपर नहीं लिखिए, आप सिर्फ़ वैल्यू लिखिए, ठीक है? तो पीओक्यूओ जी बिल्कुल हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है? पीओ हमारे पास ये है, ठीक है? अब मैं इस पे इस तरीके से बल्कि चेक लगाता हूँ, चेक साइन लगाता हूँ ताकि मुझे याद रहे, ठीक है? इस तरीके से मैंने किया, मैंने सिंपल क्या काम किया कि भाई पीओक्यूओ को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? सॉरी, मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है? अब देखिए ये पीओक्यूओ को, ठीक है? देखिए मैंने आपको इसीलिए बोला था स्टार और चेक साइन, देखिए अब यहाँ पे पीएनक्यूओ था, हमने कर लिया। फिर देखिए पीओक्यूओ, अब आपने ना उसी कॉलम को पहले सॉल्व किया होता है तो दोबारा स्टूडेंट क्या करता है, वो पीक्यूएन पे चला जाता है, ठीक है? तो गलती हो जाती है, इसीलिए इंसान है गलती होती है, लेकिन आपको ये छोटी-छोटी सी चीज़ें यकीन कीजिएगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब पेपर में बैठेंगे, आपको ये कितना फ़ायदा देगी, आपकी सोच है। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता था कि मैं खुद जब पेपर दे रहा था बोर्ड के, तो ऐसे हो रहा था कि छोटी-छोटी चीज़ें ना, मतलब मैं इसको 2-2 बार वेरीफ़ाई कर रहा था इस आंसर को। क्यों? क्योंकि मैं 2-2 बार, एक बार लिख लेता था, दोबारा इसको वेरीफ़ाई करता था, दोबारा देखता था कि यार कहीं गलत ना हो जाए, ईज़ी क्वेश्चन है, मुझे आता भी है, लेकिन छोटी-सी मेरी गलती की वजह से क्वेश्चन गलत ना हो जाए, नंबर ना मेरे चले जाएँ। ठीक है? तो बार-बार वेरीफ़ाई करता तो उसमें मेरा टाइम भी ज़ाया होता, तो इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट फिर मैंने जो है वो ये चीज़ें सीखी जब इतनी प्रैक्टिस के बाद, तो फिर मेरे लिए थोड़ी आसानी हो गई थी और बहुत ईज़िली मैं ये क्वेश्चन्स अटेम्प्ट कर लेता था, ठीक है? तो आपने क्या करना है, 4 10 ज़ा 40 आ गया, 6 5 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 50, सिंपल मल्टीप्लाई किया, उनका टोटल निकाल लिया। ठीक है, अब आपने फ़ॉर्मूला लिखा हुआ है सिंपल, आपने 170 इसका जो 117 आ गया, 85 मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, अब ये 65 किस तरीके से आ रहा है देखें, 117 डिवाइड बाय 85 किया आपने, ठीक है, ये आंसर आ गया। इसके बाद आपने ये पॉइंट दबाएँगे तो आपके पास पॉइंट में आ जाए, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 100 करना है हमने, ये मल्टीप्लाई बाय 100 किया हमने, तो 137.64 आ रहा है, ठीक है। उसके अगला नंबर, अगर आप 2 वैल्यू चाहते हैं तो अगला नंबर 7 है, अगर 5 से बड़ा होगा या 5 होगी तो ये वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। जिनको नहीं पता उन बेचारे स्टूडेंट को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे एवरेज स्टूडेंट को ही पढ़ाता हूँ, जीनियस को नहीं पढ़ाता, ठीक है। तो इसीलिए मैं जो है वो इन चीज़ों को बार-बार एक्सप्लेन करता हूँ ताकि छोटी-छोटी गलती भी एग्ज़ामिनर इससे भी सॉरी स्टूडेंट बचे, ठीक है। वैसे इससे इतना मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी आपने जो है वो करेक्ट लिखना है। ठीक है, तो ये हमने जो है वो सिंपल सा देख लिया क्वेश्चन कि लेस पेयर किस तरीके से हमने फाइंड किया। अगली क्लास में हम इंशाल्लाह लेस पेयर पार्शीज़ को हम देखेंगे। उसको भी अगेन इस तरीके से एमसीक्यूज़ हाइलाइट करेंगे, उसके क्वेश्चन को समझेंगे। इसी तरीके से इसी क्वेश्चन को हम समझेंगे, ठीक है? तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो अपने दोस्तों वगैरह के साथ भी ज़रूर शेयर करें और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद